सांस लेते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे। वापस। तो चलिए अब आपको शुरू करते हैं योग दर्शन। ठीक है, बीच बीच में हाथ पैर हिलाते रहेंगे ताकि मन लगा रहे। योग क्या है? संस्कृत में योग का शब्द है समाधि। योग समाधि। युज शब्द से योग बना है और युज योग युज समाधि। तो योग का मूल अर्थ क्या है? समाधिस्थ होना। समाधि क्या है इस पर बाद में बात करेंगे। अब आते हैं योग दर्शन। योगी बनने के लिए, समाधि में जाने के लिए योग की कितनी पद्धतियां हैं, कितने रूट हैं, कहां कहां होकर जा सकते हैं। मान लीजिए हमें इस पार्क में आना तो इधर से भी आ सकते हैं, इधर से भी आ सकते हैं। कौन कौन से रूट हैं? ज्ञान योग के माध्यम से, भक्ति योग के माध्यम से, कर्म योग के माध्यम से, और चौथा है राजयोग के माध्यम से। तो ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग और राजयोग, ये योग की क्या हो गई? 4 पद्धतियां, 4 रूट हो गए। जाना तो वही है, अलग अलग रूट हो गए। अब राजयोग, इनमें राजयोग और आपका हठ योग, जैसे ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग अलग अलग हो गए ना। तो इनमें सबके लिए आवश्यक है शरीर। योग किससे होता है? मन से। तो मन हमारा हमारे का पकड़ में आए और वैराग्य लेकर समाधि की ओर बढ़े तो उसका नाम क्या है? राजयोग। पहले शरीर स्वस्थ हो, फिट हो, फिर स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निवास, स्वस्थ मन में स्वस्थ विचार, और विचारों की पवित्रता जब क्रिया में परिवर्तित होती है तो ध्यान अपने आप लग जाता है, ध्यानस्थ हो जाते हैं। तो पहले शरीर को फिट करके आगे बढ़ते हैं तो उसका नाम क्या आ जाता है? अष्टांग योग। वो योग कौन सा है? अष्टांग योग, हठ योग। ठीक है, अष्टांग और हठ योग एक दूसरे के पर्यायवाची कह सकते हैं। हठ बिना राजयोग है, राजयोगम बिना हठ, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, कोई सा एक कर सकते हैं। राजयोग, हठ योग, क्रिया योग। अब इसमें आता है महर्षि पतंजलि द्वारा लिखित एक पुस्तक है जिसका नाम है योग दर्शन, जो हमारे भारतीय संस्कृति में 6 दर्शन कहे जाते हैं। 6 दर्शन, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 108 उपनिषद। तो उन श्रृंखला में जो 6 दर्शन है उनमें एक दर्शन का नाम है योग दर्शन। अब जैसे वेद है, वेद में क्या होता है? मंत्र। दर्शनों में क्या होता है? सूत्र। सूत्र आप जानते हैं, जब मैथमेटिक्स का कोई भी फॉर्मूला लगाते हैं, फॉर्मूला सूत्र में बिल्कुल छोटे से शब्द में बहुत बड़ी बात कहते हैं, उसको कहते हैं सूत्र। गीता में श्लोक, रामायण में चौपाई, दोहे, छंद, सोरठा। तो ये अलग अलग चीजें अलग अलग पुस्तकों में प्रयोग की हुई। अब योग दर्शन में टोटल मिलाएं तो 195 सूत्र हैं, 195। अब इसके 4 खंड हैं, 4 अध्याय। उन्हें अध्याय कह सकते हैं, चैप्टर कह सकते हैं। वैसे योग दर्शन में उनका नाम दिया गया है पाद। कितने पाद हैं? 4। पहला पाद है समाधि पाद, जिसमें 51 सूत्र है, 51। यस। उसके बाद में आता है साधन पाद में 55, विभूति पाद उसमें भी 55, और कैवल्य पाद में 34, 34। ठीक है, यानी समाधि पाद में 51, साधन पाद में 55, विभूति पाद में 55 और कैवल्य पाद में 34। ये करा दिए गए हैं क्या? जो विषय हो चुका वो मुझे बता दिए तो मैं आगे बढ़ गया। चलिए, कोई बात। अब उसके बाद आता है ये अलग अलग करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? अब इस पर नहीं तो सीधे एक लिख देते, अब इनको अध्याय क्यों बांटा? तो अलग अलग लोगों को अलग अलग प्रकार से योग प्रारंभ करना चाहिए, ऐसा महर्षि पतंजलि का मानना। अब अलग अलग लोग कैसे होते हैं? हमारे चित्त की वृत्ति के अनुसार, हमारी सोच समझ के अनुसार अलग अलग वर्गीकरण हो जाता है। वर्गीकरण क्या